झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाय मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतेह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल को हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले 10 साल की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत पहली बार अपने यान को पृथ्वी के अलावा किसी अन्य पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब हुआ है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीय ने लाइव देखा है और इस सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारक देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ समय के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे ये मिशन फेल भी हो सकता था। आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन को असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की असफलता को लेकर चिंता काले बादलों की तरह घिर गई थी। दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज ने हर तरफ से सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ भला बुरा कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को ये यकीन नहीं हो रहा कि भारत जो अभी 77 साल पहले जो अंग्रेजों की गुलामी में था, आज उसने धरती छोड़ो चांद को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका, चीन और भारत चांद पर उतारने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 को विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए आज सुबह से ही पूरे देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ है। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार ये मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए। और दोपहर को नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ है और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ ही इसरो ने शाम 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी और देखते देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा भी बन चुके थे और सभी ने एक साथ विक्रम लैंडर को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू कर दिया। इसके साथ ये डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा इवेंट बन चुका था, जिसके व्यूवर्स सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ विक्रम लैंडर 600 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोवेस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जब मिशन के अहम यानी अंतिम के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली थी। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है और अगर स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद ही मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारे चंद्रयान 2 मिशन भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में खुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एक सोमनाथन ने आखिरी बटन को दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को जोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसके दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को ऑन कर दिया। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपनी सभी इंजन भी ऑन कर दिए, जिसे विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और ये सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद ही कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे चलता फिरता ह्यूमैनॉइड रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ मिनट तक इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा के फार साइड में उतर रहा था, जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा था।
लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया और साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही उसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 से 1 की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुणे 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया और अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला, जहाँ न तो ट्रैक था, न चट्टान थी, न ही धूल थी और न ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ पहुँचने के बाद विक्रम लैंडर में ईंधन खत्म होने लगा था। इसे अब बिना देरी किए इसे लैंडिंग करनी थी, लेकिन इसके लिए और ज्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर उसने अपनी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर लिया था। मगर थोड़ा फ्यूल होने की वजह से उसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर को प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर उसने अपने पैर रखे और शाम 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिण ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले हैं, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है। सेफ लैंडिंग उसी को कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हों। इसीलिए फाइनल डिसीजन से पहले इसरो के टीम मेंबर की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उधर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लगातार मॉनिटर कर रहे थे, मगर एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करती है ताकि कोई उनसे आगे न निकल पाए। लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंटर के ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडिंग के सभी उपकरणों को ऑन कर दिया था, जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा देश इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। यहाँ हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए जल्दी ही वीडियो तैयार किया है, क्योंकि हम इसी खुशी को अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और अब चंद्रयान 3 मिशन की कहानी आपको बताकर हमें कितनी खुशी हो रही है वो हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जय जवान जय किसान और जय चंद्रयान। तो दोस्तों, अगर आप भी मिशन 3 चंद्रयान की सफलता से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो की सफलता के जय जयकार के नारे लगाकर उसे भर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, चंद्रयान 3 से रिलेटेड और भी अनेक जानकारियां पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।